दोस्तों वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन की एक ही परीक्षा होगी या आपकी पात्रता और भर्ती परीक्षा होगी, इस संबंध में एक अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो शेयर करने वाला हूं। साथ में दोस्तों बात करेंगे ई अटेंडेंस और प्रमोशन को लेकर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपकी अतिथि शिक्षक भर्ती से जुड़ी है दोस्तों। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो प्रयोगशाला वर्ग 3 के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग प्रक्रिया दिनांक 14/7/2026 से प्रारंभ की जा रही है दोस्तों। और आज 14/7/2026 है, तो आज से आपकी रीज्वाइनिंग शुरू हो गई है। जो भी प्रयोगशाला में पहले से कार्यरत शिक्षक थे, यहाँ पर आप देखेंगे तो शासकीय विद्यालय में प्रयोगशाला वर्ग 3 में रिक्त पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए यह राहत भरी खबर है। रीज्वाइनिंग प्रक्रिया 14 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगी। पात्र शिक्षकों संबंधित संस्था एवं जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना होगा दोस्तों। तो इस तिथि का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अब नए आवेदकों के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 तारीख को रिक्तियां प्रदर्शन होंगी दोस्तों, और उसी संबंध में ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है दोस्तों, जिसमें ये बात कही गई है कि ट्रांसफर एवं भर्ती परीक्षा से प्राथमिक शिक्षकों माध्यमिक शिक्षक में चयन होने से रिक्त हुए पदों को जीएपीएस पोर्टल पर अपडेट किया जाए दोस्तों। वहीं दोस्तों समय सारणी की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं, इच्छुक आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करना ये 16/7/2026 से 18/7/2026 तक आपको करना है दोस्तों। इस डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरिट आपकी 21/7/2026 को जारी होगी दोस्तों, और उसी समय यानी 21/7/2026 से 23/7/2026 तक आपको अपने प्रोफाइल के माध्यम से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट भी दर्ज करनी है दोस्तों। और आपकी उपस्थिति 21/7/2026 से 24/7/2026 तक शाला प्रभारी के अप्रूवल के बाद हो जाएगी दोस्तों, यानी उन्हें एक्सेप्ट करना है और आप उपस्थित हो जाएंगे। संबंधित स्कूल में जाकर आपको अपना कार्यभार ग्रहण करना है दोस्तों। तो डेट का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। 16/7/2026 से 18/7/2026 तक जो भी नए आवेदक हैं और ऐसे अतिथि जो कहीं भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उन सभी को जो है स्कूल चॉइस फिलिंग करनी ही करनी है दोस्तों। यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड 200 उससे अधिक है तो 100% आपको कोई ना कोई स्कूल मिल जाएगा, लेकिन 200 से कम भी आपका स्कोर है दोस्तों, तो इस बार जो है नए पद सृजित किए गए हैं अतिथि शिक्षकों के, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को मौका मिलेगा ही दोस्तों। इसलिए निराश ना हो, स्कूल चॉइस फिलिंग करें दोस्तों, आपको कोई ना कोई स्कूल 100% मिल ही जाएगा दोस्तों। आप चाहे अतिथि शिक्षक हो चाहे रेगुलर शिक्षक हो, यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी को ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है दोस्तों। लेकिन ई अटेंडेंस में बहुत सारी खामियां हैं, इसे दूर करने की मांग की जा रही है। पूरी अपडेट देखें दोस्तों तो नेटवर्क सर्वर ऐप की दिक्कतों पर वेतन कटौती व कार्रवाई का विरोध, ई अटेंडेंस पर शिक्षकों का अल्टीमेटम, पहले 100%, तकनीकी खामियां दूर हो दोस्तों। पूरी अपडेट देखें तो मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षक संगठन का विरोध अब संगठित होता जा रहा है। विभिन्न संगठनों को सरकार स्कूल शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया है कि उन्हें ई अटेंडेंस व्यवस्था से आपत्ति नहीं है, लेकिन तकनीकी कमियों के रहते वेतन कटौती और अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। उनका कहना है कि डिजिटल जवाबदेही लागू करनी है तो इसके मानक मंत्रालय से लेकर फील्ड कार्यालय तक सभी विभागों के समान रूप से लागू किए जाए। शिक्षक संगठन की दावा है कि 90% से अधिक शिक्षक पहले ई अटेंडेंस से जुड़ चुके हैं। शेष मामलों में नेटवर्क, इंटरनेट, बिजली, मोबाइल ऐप और सर्वर की तकनीकी समस्या बाधा बन रही है। उन्होंने कहा है कि दूरस्थ क्षेत्रों में बारिश के दौरान नेटवर्क और बिजली की समस्या बढ़ जाती है। मोबाइल हैंग होना, बैटरी खत्म होना, ऐप का ठीक से काम नहीं करना भी उपस्थिति दर्ज न होने का एक कारण बनता है। ऐसे मामलों में संस्था प्रमुख को उपस्थिति प्रमाणित करने का अधिकार देने की मांग की गई है दोस्तों। यहाँ इस विषय में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। भाई दोस्तों प्रमोशन की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक बरकरार, अब स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। अटेंडिंग चीफ जस्टिस ने खुद को सुनवाई से किया अलग। पूरी अपडेट देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश से प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले में फिलहाल पदोन्नति पर लगी रोक बरकरार रहेगी। सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए मामले को स्पेशल बेंच को सुपुर्द करने का फैसला किया है। भाई दोस्तों एक नई बहस शुरू हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कर्मचारी चयन मंडल जो है एक ही एग्जाम लेकर आपकी शिक्षक भर्ती कराना चाह रहा है दोस्तों। उस संबंध में दोस्तों आपसे परामर्श भी मांगे गए थे। ये जो आदेश है दोस्तों 21/5/2026 का है, जिसमें ये कहा गया था कि अभी एक ही एग्जाम होगी जिससे कि आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों, और उसी आधार पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। नया नियम
1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे दोस्तों। और इस संबंध में जो है ESB ने अपना कैलेंडर भी हटाया और फिर से उसे अपडेट किया जा रहा है, जिसमें आपकी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों ही एग्जाम की डेट्स आपको जानने को मिल जाएंगी दोस्तों। और इसी बीच लगातार दोस्तों अपडेट जारी होती रही, जैसे 2 वर्ष तक रहेगी। यदि इस अवधि में अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी दोस्तों। तो ये नई प्रणाली लागू की जा रही है। और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, श्री के द्विवेदी जी, संचालक लोक शिक्षण संचालय, उनका वक्तव्य यहाँ पर आया है। शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है, जल्दी ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी दोस्तों। जल्दी यानी कि 1 अक्टूबर के बाद ही इस संबंध में जो है अपडेट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब एक नई बहस शुरू हो गई है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए 1 या 2 परीक्षा अभी निर्धारित नहीं दोस्तों। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं दोस्तों कि आपकी जो अभी पात्रता परीक्षा है वो आजीवन वैध है। इसके बाद आपको सिर्फ भर्ती परीक्षा देनी होती है, जिसका सिलेबस आपका मेन सब्जेक्ट पर आधारित होता है दोस्तों। मेन सब्जेक्ट का 100 नंबर का ही एग्जाम लिया जाता है। वहीं पात्रता की परीक्षा की बात करें तो 150 नंबर की पात्रता परीक्षा होती है, जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट 120 नंबर का होता है और 30 आपका मिक्स होता है दोस्तों। अभी जो है 1 या 2 परीक्षा होंगी, अभी ये निर्धारित नहीं है। यहाँ पर पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए केवल पात्रता परीक्षा होगी या पात्रता के बाद चयन परीक्षा भी होगी, अभी तक इसका निर्धारण नहीं किया गया है। हालांकि अन्य राज्यों की बात करें तो केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है कि अन्य राज्यों की बात की जाए दोस्तों तो पात्रता परीक्षा के आधार पर कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है, 2 एग्जाम देने होते हैं वहाँ भी, की पात्रता परीक्षा, भर्ती परीक्षा। और वही प्रणाली मध्य प्रदेश में भी लागू की गई थी दोस्तों। अब उसे हटाने की बात कही जा रही है। आप स्वयं जानते हैं दोस्तों, 2018 में जो है 1 ही एग्जाम हुआ था और उसी के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होती थी। फिर 2 एग्जाम की प्रणाली लागू की गई दोस्तों। यहाँ पर आगे अपडेट देखेंगे। प्रदेश में पहले पात्रता परीक्षा के आधार पर ही भर्ती होती थी, लेकिन वर्तमान नियमों के अनुसार अब पात्रता एवं चयन परीक्षा के बाद ही भर्ती होती है दोस्तों। तो एग्जाम लागू करना दोस्तों उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम अन्य राज्यों से यदि कंपेयर करें दोस्तों तो वहां पर भी 2 एग्जाम होते हैं। तो इस अपडेट ने एक नई बहस छेड़ दी है दोस्तों कि शिक्षक भर्ती के लिए 1 या 2 परीक्षा अभी निर्धारित नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो है 1 अक्टूबर तक का ही इंतजार करना होगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद ही नए नियम जारी होंगे, जिसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि आपकी सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी या साथ में भर्ती परीक्षा भी होगी दोस्तों। बहरहाल मैं आपको यही सजेशन दूंगा दोस्तों कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस बनाए रखें दोस्तों, क्योंकि विषय वस्तु दोनों परीक्षा में सेम ही रहती है, चाहे पात्रता परीक्षा हो चाहे भर्ती परीक्षा हो दोस्तों। तो अपना मेन सब्जेक्ट जो है उस पर अच्छे से पकड़ बनाए। जैसे ही कोई इससे संबंधित आदेश आता है या आपकी ESB कैलेंडर जारी करता है, स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तो आज की ये शैक्षणिक न्यूज थी दोस्तों। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।